नमस्कार साथियों। मैं आज़ाद सिंह मीरान, जमहूरी किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, हमारे देश के दो बहुत महत्वपूर्ण और बड़े त्योहार आते हैं। एक दीपावली और एक होली। और इन दोनों त्योहार के दूसरे दिन, जैसे होली है, होली के दूसरे दिन हम हरियाणा में जिस तरह फाग बोलते हैं, गुलाल वगैरह लेके हम उसको लगाते हैं। एक ये आपस का जो मिलन सार, मेल मिलाप, प्रेम, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए हम आपस में गुलाल रंग, एक परंपरा है ये त्योहार की। और सदियों से इसी तरह हम मनाते आए हैं इन त्योहारों को, कि पहले होली, होली के दूसरे दिन फाग। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये दिन त्योहार मनाए जाते हैं। और होली का त्योहार है, उसका एक महत्व है। बड़े बुजुर्ग हमें बताते रहे हैं कि अच्छाई पे बुराई की जीत, असत्य पे सत्य की जीत। जिस तरह से एक मतलब प्रहलाद नाम दे के उसका एक लकड़ी का कोई मतलब रूप उसके अंदर हम खड़ा करते हैं बाहर, फिर लकड़ी वगैरह लगा के उसमें आग लगाते हैं। और उपलों के जिस तरह हमारे जो गोबर जिसे हम बोलते हैं उपले, उनका कुछ डिजाइन में महिलाएं डिजाइन बना के, मालाएं बना के उसकी शाम को होली पे जाती है, जहाँ होली का एक पूरे गांव में या मोहल्ले में जहाँ भी हम एक स्थान बनाते हैं, उस स्थान पे इकट्ठी होके उसकी पूजा करती हैं। वो मालाएं जो है वो उस जो होली के रूप में एक हमने लकड़ियों का झुंड जो बनाया है उस पे हम अर्पित करते हैं या डालते हैं। और बड़ा परंपरागत तरीके से हम इसको मनाते हैं। भोजन में भी अलग अलग तरीके के अलग अलग खाने की चीजें हम उस दिन बनाते हैं। और दूसरे दिन भी ये खास करके जैसे देवर भाभी के बड़े भाई की जो घरवाली है और उसका जो छोटा भाई है, खास करके उनमें ये त्योहार फाग का जो है मनाया जाता है, खेला जाता है। रंग गुलाल पानी जिस तरीके से भी मतलब वो खेलने का जो भी तरीका है उस तरीके से वो खेलते हैं। और इसी तरह बात करें हम दीपावली की, कि दीपावली के दिन हम मानते हैं ये बड़े बुजुर्ग कुछ जगह लिखा भी हुआ है कि दीपावली के दिन अमावस्या का दिन था, उस दिन चांद नहीं निकलता। और जो राम है वो बनवास, 14 साल का बनवास काट के अपने घर अयोध्या में वापसी आए थे। ऐसा कुछ मान्यता है इस त्योहार की, दीपावली के त्योहार की। दूसरे दिन गोवर्धन मनाते हैं। कुछ इनका मेल मिलाप किस तरीके से शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अलग अलग हम मान्यताएं हैं इन त्योहारों की पूरा देश में। अब जब से मतलब मैं बात करूं, फिर वो मैं बताने की कोशिश करूंगा पिछले कुछ सालों से जो हमारी परंपराएं थी उसके अलग से कुछ चल रहा है देश में, त्योहारों के मामले में भी। अब जैसे अभी की बात करें हाल की, तो कल होली मनाई गई है। और सदियों से ये त्योहार होली के दिन दूसरे दिन फाग होता है। लेकिन अब की बार होली के बीच में एक दिन का गैप है, उसके बाद फाग है। वैसे आमतौर पर जैसे 3 तारीख की होली है तो 4 तारीख का फाग है। इस तरीके से ये कुछ कुछ पिछले कुछ सालों से ये गैप आ रहा है। मतलब अलग अलग
कुछ चीजें बता के मतलब कि वो हो दिया हुआ है। लेकिन हम कैलेंडर में अगर देखेंगे, कैलेंडर में यही लिखा है, इसी तरीके से बताया गया है कि 3 तारीख की होली है, 4 तारीख का फाग है। दीपावली का भी इसी तरीके से गैप आता रहा है, भाई आज ये है, कुछ समय के अभाव में, मतलब इस तरीके से ये बताया हुआ है, बताया जा रहा है, और उसी तरीके से हम उसको मना रहे हैं। असलियत ये है कि जो त्योहार आते हैं वो अपने निर्धारित समय पे और उसी दिन होता है। उसका मतलब जो हमारा देसी जो पंचांग है उसमें भी लिखा हुआ है, और कैलेंडर जो हमारा वार्षिक कैलेंडर है उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये सभी चीजें लिखी हुई है और उसी आधार पे हमें मनाना चाहिए। ये हमारे परंपरागत त्योहार है। इन त्योहारों की, जो त्योहार है उनकी मान्यताएं है देश में। इसके साथ ही मैं एक वीडियो इसमें नीचे लगा रहा हूँ, वो आप देखना। कुछ चीजें ऐसी है कि अंधविश्वास के चलते हुए हम वो कर रहे हैं कि जो टोना टोटका जिसे हम बोलते हैं, ये कोई बताने वाला है, वो पता नहीं किस मानसिकता से बताता है, अ, उससे क्या लाभ होने वाला है। असलियत में ये है कि उससे कोई लाभ नहीं होता। वो आप देखोगे, चौराहे हैं, गांव के हैं, मोहल्लों के हैं, शहरों की है, वो आज के दिन कुछ मिट्टी के बर्तन लेके उस पे अलग अलग तरीके के कलर के निशान लगा के कुछ चीजें उसमें डाल के वह रखे जाते हैं। तो असल में वो अपने पैसे की बर्बादी है, उससे होने वाला कुछ नहीं है। ये हकीकत है, ये हमें मान लेना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में आके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी उससे परेशानी हो। जो पाखंडवादी बैठे हैं, जिन्हें अपनी एक दुकानदारी चलाने का एक तरीका जो बनाया हुआ है, जो ढोंग है, वो लोगों को बरगला रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं उनके सामने कि भी आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको यो फायदा होगा। कुछ फायदा होने वाला नहीं है। असलियत कुछ और है। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, तंग है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घर में कुछ ऐसा है, तो उसकी समस्या ये टोने टोटके से समाधान नहीं होगी। क्योंकि ये कुछ चीजें जो सरकार है, उनकी जो पॉलिसी है, उनके आधार पर आधारित होती है। हमारी जो बेमाता हम जिसे बोलते हैं आम भाषा में, वो चुनी हुई सरकार है। उन सरकारों को जनता के पक्ष की पॉलिसियां बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारे जो भी समस्या है हमारी, उसका समाधान हो सकता है। तो साथियों, आपको दीपावली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस त्योहार को, जो एक आपस में प्रेम, मेल मिलाप का जो त्योहार है, अच्छे से मनाते रहें इसी तरह। और किसी भी पाखंडवाद या अंधविश्वास में ना पड़े। आप सभी का धन्यवाद।